देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के आगे क्यों गुहार लगाने लगी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के आगे क्या कहा? क्या इस देश की एक मुख्यमंत्री खुले मंच से सीजीआई को पुकार रही हैं? तो क्या सीजीआई ये सब कुछ सुन रहे हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनावी रण अपने चरम पर है, जबकि अभी चुनाव होने में काफ़ी वक्त है। अप्रैल में चुनाव है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अगले महीने ही पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्योंकि बीजेपी ने ताबड़तोड़ वहाँ रैलियां शुरू कर दी हैं। खुद मोदी ने मालदा में बड़ी रैली को संबोधित किया और बहुत ही एग्रेसिवली बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव हर हाल में जीतने के लिए वो सब कुछ कर रही है, जो कि अब वो हर चुनाव जीतने के लिए करती है। लेकिन इस बीच इसी देश की एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुले मंच से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को याद कर रही हैं, बकायदा उनसे गुहार लगा रही हैं, उनको आवाज देते हुए कह रही हैं, देश को बचा लो। ये एक ऐसी गुहार है जो आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी नेता ने इस तरह से खुले मंच से नहीं लगाई। इसमें एक विपक्ष के नेता की बेबसी भी दिखती है और एक ऐसी पुकार भी दिखती है जिसमें चाहे कोई कितना भी बड़ा शख्स हो या कितना भी आम आदमी हो, उसको उम्मीद न्यायपालिका से ही रह जाती है जब सारी उम्मीदें टूट जाती है। दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली अब प्रचार अभी से शुरू कर दिया है, ममता बनर्जी ने उससे पहले ही प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच वो अलग अलग कार्यक्रमों को संबोधित कर रही थी। दोस्तों, ये कार्यक्रम भी कोलकाता हाईकोर्ट का था, यानी कार्यक्रम भी जुडिशरी का था और गुहार भी ममता बनर्जी जुडिशरी को ही लगा रही थी। और बकायदा ऐसा लग रहा था कि आसपास बैठे जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों के चेहरे देखकर ही बार बार वो उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिला रही हूँ, उनसे गुहार लगा रही हूँ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को गुहार लगाते हुए कहा कि प्लीज इस आपदा से हमारे संविधान को बचाइए, हमारी डेमोक्रेसी को बचाइए, इस आपदा से हमारी हिस्ट्री को बचाइए, हमारे इतिहास को बचाइए। सुनिए ममता बनर्जी किस तरह से सीजीआई से गुहार लगाते हुए कह रही थी कि हमारी देश की सीमाओं को बचाइए, हमारे लोकतंत्र को बचाइए। सीजीआई सुनिए, देश आपसे उम्मीद कर रहा है। And my request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. दोस्तों, ममता बनर्जी की ये बात बहुत बड़ी है। ममता बनर्जी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही ताकतवर नेता हैं। वो जीते या हारे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लेगेसी बना चुकी है ऑलरेडी कि पश्चिम बंगाल पे इतने लंबे टाइम तक 15 साल तक ऐसी सरकार चलाई है उन्होंने। और अभी 1 साल 1.5 साल पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से जीती हुई सीटें दोबारा छीन ली, लेकिन उसके बावजूद भी सीजीआई को गुहार लगानी पड़ रही है एक राज्य के मुख्यमंत्री को। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जब राहुल गांधी से कुछ वक्त पहले सवाल पूछा गया था, आपको याद होगा, राहुल गांधी जब वोट चोरी को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहे थे, तब उनसे पत्रकार सवाल पूछते थे कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ देते। तब राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी तो देख रहा है ये सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट के सामने ही तो ये सब कुछ हो रहा है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल आपके लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है। सुप्रीम कोर्ट देखे कि देश में कैसे वोट चोरी हो रही है। तब विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठकर सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से गुहार लगाई थी कि देखिए आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। और अब सत्ता में रहकर भी एक विपक्ष की नेता के तौर पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही हैं। बकायदा गुहार लगाते वो मीडिया को भी आलोचना करते हुए कहती है कि बात बात पर मीडिया ट्रायल बंद हो, किसी पर भी आरोप लगते हैं तो मीडिया अपना ट्रायल शुरू कर देता है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ये देश को बचाने के लिए कह रही हूँ, और ये इसलिए कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट से, सीजीआई से, क्योंकि आप संविधान के कस्टोडियन हैं, आपकी ही जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा करना। And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me, I am saying save democracy, save people, save judiciary,
safe country, safe constitution, we are under your custody. And constitution, you are the guardian of the constitution. दोस्तों, जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं, अगर आप उसके मर्म को समझें तो वो कुछ गलत नहीं कह रही हैं। पिछले 11 सालों में मीडिया का जो हश्र हुआ है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, उस पर काफी बात हो चुकी है। आज चुनाव देखिए क्या बनकर रह गया है, चुनाव मैनेजमेंट बनकर रह गया है। कौन कितना पैसा फूंक सकता है, बस इसी से तय होता है कि कौन चुनाव जीतता है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग क्या बनकर रह गया। बिहार में वोटिंग के 2-2 दिन पहले लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपए आ रहे थे, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग मूक दर्शक बने रह गया। चुनाव आयोग पर विपक्ष के नेता ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ज्ञानेश कुमार क्या करते हैं, एफिडेविट। आज तक चुनाव आयोग ने एक दिखाने के लिए भी जांच नहीं बिठाई। चुनाव आयोग ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो पता नहीं कहीं का राजा हो गया हो। वो भूल गया है कि वो एक संवैधानिक बॉडी है जिसकी जवाबदेही देश की जनता के प्रति है, किसी सरकार के प्रति नहीं है, किसी पार्टी के प्रति नहीं है। और ये सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से हुआ, हमारी आंखों के सामने हुआ, धीरे धीरे हुआ, बस एहसास शायद हमको अब हो रहा है। यहां बड़ी होशियारी से ममता बनर्जी देश की सीमाओं की रक्षा की भी बात करती है। क्यों? क्योंकि ये वही बीजेपी है जो घुसपैठिए के नाम पर अब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है, असम में चुनाव लड़ना चाहती है, बिहार में चुनाव लड़ा। लेकिन बीजेपी के रहते हुए हमारी देश की सीमाओं पर बहुत सारे सवाल विपक्ष खड़ा करता रहा है। जैसे खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि कैसे गृहमंत्री हैं अमित शाह कि उनके रहते हुए और मोदी की प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और वो केवल पश्चिम बंगाल में बस रहे हैं, वो असम में नहीं बस रहे, वो दूसरे राज्यों में नहीं बस रहे जहां से सीमाएं लगती हैं। दोस्तों, बाकायदा मोदी ने जब मालदा में घुसपैठियों पर भाषण दिया तब भी टीएमसी ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर पहलगाम में भीषण आतंकी हमला हो कैसे गया, आतंकी आ कैसे गए। और उसके बाद 2025 में पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद दिल्ली में फिर से आत्मघाती हमला हो गया। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब गृहमंत्री अमित शाह के रहते हुए। तो आंतरिक सुरक्षा का सवाल उठाती है ममता बनर्जी, लोकतंत्र खतरे में है ये गुहार लगाती हैं, एजेंसियों की बात करती हैं, मीडिया की बात करती हैं, डेमोग्राफी की बात करती हैं, ज्योग्राफी की बात करती हैं और हिस्ट्री की बात करती हैं। देश को एक नया तरीके का इतिहास बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सालों साल जेल में बिता दी देश को आजादी दिलाने के लिए, वो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन, उन्होंने इतनी गलतियां की हैं कि अगर वो नहीं होते तो पता नहीं देश कहां होता। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनके अपने पास अपने 10 नाम तो छोड़िए 3 नाम भी नहीं है कि वो जेल गए हों। तो देश का इतिहास हो चाहे देश के मौजूदा हालात हो, इस पर अगर एक मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज के आगे गुहार लगा रही हैं क्योंकि आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है और आप संविधान के कस्टोडियन है ये कहते हुए, तो ये एक लाचारी, बेबसी के साथ साथ एक आखिरी उम्मीद भी दिखाता है जो केवल देश के लोगों और देश के बड़े नेताओं को न्यायपालिका से ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या न्यायपालिका एक मुख्यमंत्री की ऐसी गुहार सुनेगा? क्या सीजीआई एक मुख्यमंत्री की ऐसी गुहार सुनेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।